हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति रेमेडीज। यस, कल का दिन यानी कि 14 जनवरी बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। कल से हमारे उत्तरायण शुरू हो रहे हैं। जो कोई भी काम करने के लिए हम वेट करते हैं, तो कल से बहुत ही ऑस्पिशियस डेज हमारे शुरू हो रहे हैं। और इन्हीं ऑस्पिशियस डेज पे अगर रेमेडीज की जाएं तो उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो कल जो है इन रेमेडीज को आपको करना है। कोई भी काम के लिए आप वेट कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपके लिए 2 दिन की एक ये स्पेशल वर्कशॉप लेके आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे रेमेडीज के ऊपर। मकर संक्रांति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्या हमें डोनेशंस करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही में हम एक मेडिटेशन भी करेंगे, जिसमें आप हमारे साथ इस नए उत्तरायण में हम लोग एंटर करेंगे विद आवर संदीप शर्मा सर। ठीक है, तो ये 2 दिन की क्लास है। आज डे 1 है, जिसमें हम लोग रेमेडीज की बात करेंगे। आपको अपने लाइफ के जो हिडन ब्लॉक्स हैं उनको कैसे चेंज करना है, कैसे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट ला सकते हैं। क्योंकि कल का दिन, मकर संक्रांति का दिन, सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक ऐसा पोर्टल ओपन हो रहा है जहां पे हम इंस्टेंट एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी ब्लॉकेज है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप उसको झटपट एकदम से दूर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। देन कल यानी कि 14 तारीख को, कल के ही दिन हम लोग शाम को 7 बजे कनेक्ट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एंटर करेंगे इन दिस ऑस्पिशियस टाइम ऑल टुगेदर विद संदीप सर। ठीक है, तो कल 7 बजे सेम जूम लिंक पे क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। और अभी की क्लास हम शुरू करते हैं विद आवर रेमेडीज एक्सपर्ट लीना बिदानी मैम। थैंक यू प्राची। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सभी को आज लोहड़ी फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग लोहड़ी मनाते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं मनाते हैं वो भी अपने घर में एक छोटा सा, हर एक के घर में कोई ना कोई तसला, हवन कुंड, कुछ ना कुछ होता है। तो आप छोटा सा रिचुअल अपने घर में कर सकते हैं। थोड़ी सी लकड़ी लेकर उसके अंदर थोड़ा सा घी डालिए, कपूर डालिए और उसे जला दीजिए। और साथ में जो भी चीज आप अपने घर से, जो भी नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं, आपके कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं, वो बोलकर आप उसमें प्रसाद डाल दीजिए जो है हमारा। आप उसमें पॉपकॉर्न्स डाल सकते हैं, गुड़ से बनी हुई चीजें डाल सकते हैं, आप पीनट्स डाल सकते हैं। कुछ ना कुछ हमारा जो, ये जैसे हमारी जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं, जैसे गाजर हो गया, गाजर डाल दीजिए। आपका जो शकरकंदी होता है वो डाल दीजिए। मतलब आपने सन गॉड, सॉरी, फायर एनर्जी को, अग्नि देव को ये सब चीजें समर्पण करनी है। और जैसे कि कल से जब हमारे सूर्य देव अपनी सैजिटेरियस राशि से निकलकर, यानी सूर्य देव 14 जनवरी को धनु राशि से निकलकर, जिसके स्वामी बृहस्पति देव है, मकर राशि में जाने वाले, जिसको हम उत्तरायण भी बोलते हैं। मकर राशि जो शनि देव की राशि है। तो आगे मैं आपको बहुत सी रेमेडीज भी बताऊंगी जो हमें करनी चाहिए। लेकिन आज एटलीस्ट आप छोटा सा रिचुअल करके फायर गॉड और सन गॉड दोनों को ही आप नमन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये हमारी प्रॉस्पेरिटी और न्यू बिगिनिंग्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पंजाब में और हरियाणा में, इवन दिल्ली में भी, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, जो ये फेस्टिवल है लोहड़ी और मकर संक्रांति, दोनों ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारे किसान लोग हैं वो भी
जिनको हम अन्नदाता बोलते हैं, वो भी इन दोनों फेस्टिवल्स को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और जिन घरों में नई शादियां हुई होती हैं या कोई बच्चे का जन्म हुआ होता है, तो वो भी अपने कम्युनिटी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ लोहड़ी फेस्टिवल को धूमधाम से मनाते हैं। क्योंकि इससे पहले जो महीना, खर मास का महीना जो आज खत्म हो रहा है, उस महीने में हमारे सारे मंगल कार्य बंद थे, राइट। लेकिन अब उन मंगल कार्यों को भी हम शुरू कर रहे हैं। तो जस्ट टू मार्क अ न्यू बिगिनिंग एंड टू अटेन प्रॉस्पेरिटी, आप ये छोटा सा रिचुअल लोहड़ी पर जरूर किया कीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और हाँ, एक चीज और, बहुत ही अच्छा है अगर आप घर में ही कुछ ऐसा प्रसाद बना ले। क्योंकि देखिए, मार्केट में आज की डेट में बिकॉज ऑफ लोहड़ी एंड मकर संक्रांति बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन हमें उसकी प्योरिटी नहीं पता। मार्केट में मूंगफली की पट्टी, तिल की पट्टी, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, राइट, अगर आपने देखा हो तो। अगर आप घर में ही थोड़ा सा देसी घी लेकर उसमें गुड़ को हल्का सा गर्म करके, थोड़ा सा वो मेल्ट हो जाएगा, उसमें सफेद और काले तिल थोड़े थोड़े मिलाकर, मूंगफली डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर, एक बहुत ही अच्छी आप घर में ही तिल शक्ति पट्टी तैयार कर सकते हो, जिसकी प्योरिटी आप जानते हो कि आपने खुद बनाई है, राइट। तो जब हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो प्योरिटी का ध्यान तो हमें जरूर रखना चाहिए। ठीक है। और रात के समय ये भी एक ट्रेडिशन है, विच इज कॉल्ड अ कम्युनिटी फीस्ट, कि जो डिनर है, लोहड़ी के दिन हम डिनर मक्की की रोटी और सरसों का साग अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं, जो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। ठीक है, तो कौन कौन मनाने वाले हैं लोहड़ी, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए और अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। सभी वीडियोस ऑन कर ले। सिर्फ मुझे 4 लोग नजर आ रहे हैं, विच इज देविका जी, ज्योति जी, सरित जी, रमेश जी, नीना जी आ गई। और लोग भी प्लीज, सुनीता जी, वेलकम। सभी वीडियोस ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच संजनी जी, सुषमा जी, वेरी नाइस। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखिए, जल्दी से लिखिए कौन कौन लोहड़ी मनाते हैं और कौन कौन नहीं मना रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये छोटा सा रिचुअल अपने घर में जरूर कर लीजिए, जस्ट टू मार्क अ वेलकमिंग ईयर। ठीक है, कि हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी, सुख शांति बने और जो भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आप इस दिन आपकी जो भी नेगेटिव चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो, एक वाइट पेपर ले लो। जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे करना है। एक प्लेन वाइट पेपर ले लो, इसको चारों तरफ से फाड़। ठीक है, इसकी हमें एनर्जी कट करनी है, जो बैड एनर्जी है कट हो गई। नाउ दिस इज योर विश पेपर। ठीक है, ये हमारा विश पेपर है। आज हम नेगेटिविटी को हटाएंगे, तो इसके ऊपर ब्लैक पेन से जो भी लाइफ से हटाना है उसको लिखकर आप इसको अग्निदेव को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इसे फोल्ड करना चाहें, वैसे तो पूरा भी डाल सकते हो, फोल्ड करना चाहो तो आउटसाइड, जब भी हमें कुछ हटाना है लाइफ से तो हम आउटसाइड फोल्ड, मतलब ऐसे फोल्ड करेंगे आउटसाइड, ऐसे इनसाइड नहीं। ठीक है, ये हमेशा के लिए याद रखें, जब भी हम कोई रिचुअल करें और हमें लाइफ से कुछ हटाना है, एक ब्लैक पेन और आउटसाइड फोल्ड, दिस वे, ऐसे आउटसाइड, बाहर की तरफ। ठीक है, ऑल गुड। जल्दी से थम्स अप दे दीजिए कि आप सुन रहे हैं एंड समझ रहे हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। आपने देखा है कि
साल में जितने फेस्टिवल्स आते हैं आगे पीछे डेट्स होते रहते हैं, लेकिन ये लोहड़ी और मकर संक्रांति इन्हीं डेट्स पर ही फॉल होते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारी लाइफ पे। ठीक है, आपको मकर संक्रांति के दिन छोटे छोटे रिचुअल्स बताऊंगी, वो जरूर कर लेने हैं। ठीक है, एनीबडी वॉन्ट्स टू टेल मी कि मकर संक्रांति का इंपॉर्टेंस क्या है? जल्दी से क्विकली अपने चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, मकर संक्रांति की इंपॉर्टेंस आपको क्या मालूम है? मैं तो बताने वाली हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। आपने क्या सुनी है वो देखते हैं। सूर्य उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण, यस। और कुछ बहुत सारी चीजें हैं, जल्दी जल्दी लिखिए, देखें जरा आपको क्या क्या मालूम है। बस एक ही रीजन, चलो मैं बता। यस, सूर्य उत्तरायण तो ठीक ही है कि सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। नेगेटिविटी दूर, किसी ने लिखा है, सुनीता जी ने, यस। तो ये जो उत्तरायण का मूवमेंट है, इसका लाभ जरूर उठा लें। ठीक है, रिलीजियस बुक्स जब हम पढ़े उसमें साफ साफ लिखा है कि ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए सूर्य देव के निकलने से पहले। इनफैक्ट क्योंकि ये साल 2026 सूर्य देव का है, नंबर 1 आता है ना न्यूमरोलॉजिकली, 2+2+6, नंबर 1। तो आप सभी से प्रार्थना है कि अपने साल को अच्छा बनाए रखने के लिए आप जरूर सुबह सूर्य देव के उठने से पहले, उगने से पहले आ जाए, ताकि उनका वेलकम हो। राइट, जब सूर्य देव हमें इतनी रोशनी प्रदान करते हैं, और वो सभी ग्रहों के देवता हैं, ग्रहों में प्रमुख हैं, तो अगर आप सूर्य देव की पूजा कर लें सुबह, और साथ में तुलसी जी को नमन कर लें, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही दूर होने लगेगी। ठीक है, सूर्य देव को कैसे जल चढ़ाना है, आइए वो बताती हूँ। आपको एक कॉपर का लोटा ले लेना है, कॉपर के लोटे में थोड़ी सी अक्षत डाल दीजिए, विच इज अनकट राइस, थोड़ी सी गुड़ वाली शक्कर डाल दीजिए, या गुड़ के टुकड़े डाल दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा कुमकुम, विच इज रेड कलर पाउडर जो आपको मार्केट में मिलता है, कुमकुम तिलक, वो डाल दीजिए। और थर्सडे को इस कुमकुम को रिप्लेस कर दीजिए हल्दी से। बस इतना सा काम किए। लेकिन हाँ, मकर संक्रांति के दिन आप उसमें थोड़े से काले और सफेद तिल भी मिक्स करके डाल देंगे। ठीक है, और सूर्य देव को अर्घ देंगे, सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे। क्या आप में से किसी ने कभी भी, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, किसी ने कभी भी सूर्य देव को दिया दिखाया है? सूर्य देव हमारे को इतनी रोशनी देते हैं, क्या आपने कभी उन्हें दिया दिखाया है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि दो ही तो प्रत्यक्ष देव हैं। बाकी देव तो आप मंदिर जाते हो, उनकी जो वहां पे मूर्तियां हैं वो सब क्या है? वो सब तो इमेजिनेशंस है। लेकिन प्रत्यक्ष दो देव हैं जो हमारे सामने हैं, वो है सूर्य देव और चंद्र देव। तो एटलीस्ट उनकी तो पूजा अच्छे से कर ले हम। ठीक है, तो सूर्य देव को जरूर से जल चढ़ाएं, दिया दिखाएं, और जल चढ़ाने का भी एक आइडल टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम वो है विद इन 45 मिनट्स ऑफ सनराइज। ठीक है, आप आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, टाइम देखिए सनराइज कब होने वाला है। अभी सर्दियों में तो लेट ही होता है,
45 मिनट्स के अंदर आप जरूर से सूर्यदेव को जल चढ़ा दीजिए। इससे आपको भर भर की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। और एक छोटा सा मंत्र लिख लीजिए, मैं आपको अभी चैट पर भी लिख रही हूं, ठीक है। छोटा सा मंत्र है सूर्याणी। जब आप दिया दिखाएं, चैंट कर लीजिए सूर्याणी सूर्याणी सूर्याणी। फिर आप देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे शिफ्ट्स आते हैं, पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ बढ़ने लगती है। और जो हमारी कुंडली के ग्रह दोष हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, ठीक है। और हमें प्रत्यक्ष दिखते हैं। एक दिन भी सूर्यदेव ना आए या बादलों में, जैसे आजकल फॉग में बादलों में छुपे हैं, तो कैसा लगता है हमें, बताएं। अच्छा नहीं लगता ना जब दिन नहीं निकलता। ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पे सूर्यदेव कई कई कंट्रीज में लॉन्ग आवर्स के लिए आते हैं और कई कंट्रीज में कई कई दिन नहीं निकलते हैं। तो उनसे पूछिए जाकर कि कितना प्रॉब्लमैटिक डे होता है उनके लिए वो। तो सूर्यदेव को नमन करें, प्रार्थना करें कि आप आए हैं एक और नया दिन हमारे लिए लेकर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड जरूर दें, ठीक है। अब जब हम मकर संक्रांति पर अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल्स निकालना चाहते हैं तो मॉर्निंग में या तो हम किसी नदी के पास जाकर नदी में नहा लें, डुबकी लगा लें सूर्यदेव को नमन करते हुए, या तो हम घर में ही, हमारे पास गंगा जल सब सनातनियों के घर में होता, होली वाटर कोई ना कोई होता, तो आप होली वाटर डालकर अपने नहाने के पानी में और थोड़े से काले तिल डालकर नहा लीजिए। आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स दूर होने लगे, ठीक है। और इसको कंटिन्यू रखिए। आप होली वाटर डालना कंटिन्यू रखिए एवरी संडे, ठीक है। संडे है सूर्यदेव का दिन, तो एवरी संडे इसको कंटिन्यू रखिए। वैसे भी ये साल सूर्यदेव की प्रधानता का साल है, ठीक है। और क्या आपको पता है इस दिन मां गंगा, उनका अवतरण हुआ था धरती पर। ये हिंदू बिलीव्स में, अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव्स, इट इज सेड दैट मदर गंगा अराइव्ड ऑन द अर्थ ऑन दिस स्पेशल डे, ठीक है जी। और क्या इंपॉर्टेंस है मकर संक्रांति की? खर मास का अंत हो गया। जब हमारे सारे ऑस्पिशियस काम बंद थे, मंगल कार्य बंद थे, अब वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंस है कि आप जो है इस दिन जब डोनेशंस करते हैं तो उसका फल आपको मल्टीफोल्ड्स मिलता है, ठीक है। तो डोनेशंस जरूर करें। क्या डोनेट करना है आपको? काली उड़द की दाल जो होती है वो, क्योंकि सूर्यदेव शनिदेव की राशि में आ रहे हैं, तो आपको काली उड़द की दाल, चावल, काले तिल, ये डोनेट करना है। और जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लाइंस वाले कंबल आते हैं, क्योंकि सर्दी का समय है, अगर आप वो भी डोनेट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो द मेन रीजन फॉर दिस मकर संक्रांति, द मेन इंपॉर्टेंस इज द बेंडिंग ऑफ अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 months। ये साइंटिफिक रीजन भी है। नॉर्थ इंडिया में हम मकर संक्रांति को खिचड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आप गुड़ की पट्टी बनाने वाले हो घर पे, आप प्लीज नोट कर लीजिए, आप गुड़, तिल, घी, मखाना, ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स, ये सब बनाकर जब आप भगवान विष्णु जो हमारे सृष्टि के संचालक हैं उनको भोग लगाएंगे,
तो उनकी ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में जरूर आने वाली। ठीक है जी। इस दिन पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली इस दिन का वेलकम पतंग उड़ाकर किया जाता है। तो पतंग भी जो लोग उड़ा सके वो उड़ाएं, जो नहीं उड़ा सकते वो एक छोटी सी रेमेडी कर लें। चलिए नोट कर लीजिए आपकी विश मैनिफेस्टेशन रेमेडी जो है। आपको एक पतंग लेनी है, छोटा साइज ले लो, बड़ा साइज ले लो, आपकी मर्जी। उसके ऊपर आप अपनी विश लिख लो। ठीक है, ग्रीन पेन, रेड पेन कोई भी यूज कर लो। विश लिखने के बाद उसके साइड्स पर हमारा विश फुलफिलमेंट नंबर लिख लो, जो है विश फुलफिलमेंट कोड विच इज 1176। अपनी विश के चारों तरफ 1176 लिख दीजिए। ये लिखने के बाद आप यूनिवर्स में इस काइट को उड़ाएं और यूनिवर्स से प्रार्थना करें आपकी विश बोलते हुए, और ग्रैटिट्यूड जरूर दें। अब जो लोग काइट नहीं उड़ा सकते उनके लिए भी एक उपाय है जो बहुत सरल है। आपको एक काइट की शेप में कपड़ा ले लेना है। ठीक है, उस कपड़े के ऊपर लिख दीजिए विश को। अब ये कपड़ा आप जो सन रेज के कलर्स होते हैं, ऑरेंज, रेड, गोल्डन, सन रेज के कलर्स, कोई भी कलर का कपड़ा ले लो, उसके ऊपर अपनी विश लिखो और ये कोड लिखो जो मैंने बताया 1176, और जाकर अपने इष्ट देव को याद करते हुए पीपल देव के ऊपर इसको बांध दो। जाकर किसी भी पीपल ट्री पर एज अ काइट उसको बांध दो और प्रार्थना करो, क्योंकि पीपल देव में विष्णु जी का साक्षात निवास होता है। ठीक है, तो सृष्टि के संचालक तक आपकी वो विश पहुंच जाएगी। अगर आप काइट नहीं उड़ाना चाहते तो आप ये छोटा सा काम कर लो। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति जो है ये वैसे तो हर स्टेट में बहुत अच्छे से मनाई जाती है। जैसे अगर यूपी और बिहार की बात करूं तो वहां पे हम खिचड़ी बोलते हैं, राइट। हमारा पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली हम लोग लोहड़ी बोलते हैं। तमिलनाडु में भी मनाया जाता है एज पोंगल। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। ठीक है, ऑल गुड, सबको समझ में आ रहा है? प्लीज एक बारी थम्स अप दिखा दीजिए, इंटरैक्टिव रहिए, मुझे भी पता चले कि आपको सबको समझ में आ रहा है। थैंक यू। चैट पर जल्दी जल्दी लिख दीजिए कैसा लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ रेमेडीज की तरफ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। थैंक यू। जल्दी जल्दी चैट पे लिख दो, एक्टिव रहो प्लीज। कुछ लोगों के वीडियोस अभी भी बंद है। ऑन कर लीजिए आपके प्यारे प्यारे चेहरे, मुझे भी तो देखने हैं। चल अब हम बात करते हैं अपने रेमेडीज की तरफ चलते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ मंत्र लिखे हैं सूर्य देव की जब हम पूजा करते हैं, क्योंकि ये साल 2026 सूर्य देव की प्रधानता लिए हुए आ रहा है। तो इस इन मंत्रों में से जो आपको इजी लगे वो बोलिए। और वैसे ये सब
सूर्य भगवान के नाम ही है, उनके मंत्र है। एक बार अगर आप ये पढ़ लें जल चढ़ाते समय, तो भी सूर्य देव जरूर प्रसन्न हो जाने वाले हैं। आपका भाव हमें शुद्ध रखना है, ग्रैटिट्यूड मोड में रहना है, और ये ध्यान में रखना है कि हमारी कुंडली के बहुत सारे नहीं, सभी, क्योंकि वो राजा है, हमारे कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर कर देंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए आप ये मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ठीक है जी। और आप जाप कर सकते हैं ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम राव्य नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगय नमः, ओम मारिचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पूषणे नमः। तो जो भी आपको इजी लगे, नहीं तो एक बार इसको, इस पेपर को प्रिंट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रिंट करके अपने सामने रखिए और सूर्यदेव की पूजा कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूर्यदेव को हम क्या क्या ऑफर कर सकते हैं स्पेशली इस दिन, मकर संक्रांति के दिन। आप जो डेली बेसिस पर करेंगे वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब बात करते हैं स्पेशल रीजन। अगर आपको लगता है कि एजुकेशन में हर्डल्स आ रहे हैं या कंसंट्रेशन वीक है किसी भी बच्चे का, आपके या आपका खुद का, तो आप एक पिंच ब्लू कलर, यानी जो नील आता है मार्केट में, वो ले लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ। जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं, जो भी हम सामान यूज करते हैं, जब बाजार से लाएंगे तो सबसे पहले उसको शुद्ध कर लेंगे। कैसे करेंगे? एनर्जाइज करना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट में कितने लोगों के हाथ उस पर लगे, किसके हाथ गंदे थे, किसके हाथ साफ थे, किसका मेंटल कंडीशन नेगेटिव था या नहीं, राइट? क्या पता किसी ने गुस्से में उस सामान को हाथ लगाया, किसी ने उसको उठा के जमीन पे रखा, किसी ने किसी गंदी जगह पर रख दिया, आपको नहीं पता। तो रेमेडी करने से पहले आपको, जब भी रेमेडी करनी है, एक कॉमन बात बता रही हूं, सामान मार्केट से लाना है, उसको एनर्जाइज करना है। ठीक है। एनर्जाइज कैसे करना है? धूप जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, सेज ले लीजिए, पालो सैंटो ले लीजिए, जो भी आपके पास है वो लेकर अपने हाथ में सामान रखिए या बैग रखिए, जो भी सामान का है, और धूप का धुआं उसके ऊपर डालते हुए बोलिए दैट आई एम रिलीजिंग या आई एम रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम दिस। ठीक है। 7 टाइम्स कर लो, अपने सामान को शुद्ध कर लो कि मैं शुद्ध ही कर रहा हूं, और थोड़ा सा उस पर गंगा जल छिड़क दो। अब ये सामान भगवान को चढ़ाने के लिए या आपकी रेमेडी के लिए तैयार है। ठीक है। सो फॉर एजुकेशन एंड कंसंट्रेशन इश्यूज आप थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड कर दीजिए। आप अपनी, जो अगर बच्चे इंक पेन यूज करते हैं, इंक भी ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास ब्लू कलर का रंगोली वाला रंग पड़ा है, वो भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है। एनर्जाइज करना जरूरी है, बस वो मैंने आपको बता दिया। अब फॉर हेल्थ, अगर कोई किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे बार बार, या लो एनर्जी फील होती है, ठीक है, तो आप ये जो थोड़ा सा वो लाल रंग की हमारी कुमकुम आती है, या फिर हमारा
जो चंदन का लकड़ी आता है, ठीक है, लकड़ी को घिसो, उसमें जो तिलक बनता है वो उठाओ, उसको जल में डालो और वो सूर्यदेव को अर्पण कर दो, अपनी इच्छा बोलते हुए, आपकी हेल्थ और एनर्जी से रिलेटेड। अब फॉर मैरिज एंड हैप्पी लाइफ आप थोड़ा सा हल्दी ऐड कर सकते हो। एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए आपको गुड़हल का फूल यानी हिबिस्कस फ्लावर ऐड करके ऑफर कर देना है। पितरों की शांति के लिए आपको थोड़े से चावल और सेसमे सीड्स, काले वाले तिल, वो मिक्स करके सूर्यदेव को अर्पण कर देने हैं। चल रेमेडीज पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फिर से मुझे थम्स अप चाहिए कि सबको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी थम्स अप दिखा दीजिए, चैट पे लिख दीजिए। बी एनर्जेटिक, बी इन्वॉल्व एंड कीप लर्निंग। यस, थैंक यू सरज जी। चलिए, मकर संक्रांति के दिन हम और क्या कर सकते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। आप काले तिल ले लीजिए, ठीक है। काले तिल को आप जब भी आप नहाएंगे उस जल में थोड़े से तिल डालकर नहा लीजिए। अब पूरे जल में डाल देंगे तो आपको लगेगा कि ये तो इधर उधर चिपक गया, राइट। तो थोड़े से जल में डालकर पहले उसको डाल दीजिए, अपनी विश बोलिए टू गेट रिड ऑफ एनी डिजीज दैट यू वांट, और फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से नहा लीजिए, ठीक है। फॉर गुड हेल्थ आपको तिल का पेस्ट बना लेना है, ठीक है। आसानी से बन जाता है, नहीं तो मिक्सी में भी आप कर सकते हो। पेस्ट बनाने के बाद आप जो बीमार व्यक्ति है, ठीक है, उसको, जहां अगर आपको लगता है कि मुझे कोई अम, कहीं पर कोई स्किन एलर्जी है या मुझे बार बार हेडेक होता है, तो आप यहाँ पे लगा लो। स्किन एलर्जी है तो जहां पे स्किन प्रॉब्लम है वहां लगा लो। लगाते वक्त अपनी इच्छा बोल दो, ठीक है, जो भी बीमार है उसके लिए है। और उसके बाद नॉर्मल वाटर से नहा लो, ठीक है। दिस विल हेल्प इन अटेनिंग गुड हेल्थ एंड रिमूविंग योर डिजीज। फोकस एंड आपको अगर लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ पा रहे हैं या मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही जहां मुझे जाना है, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। सन गॉड को, लॉर्ड सन को आप थोड़े काले तिल ऑफर कर सकते हो, और साथ में व्हाइट तिल भी यहां मिक्स करना है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एनलाइटमेंट चाहिए, हमें अचीवमेंट चाहिए। और एक रेमेडी एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर कोई बच्चा है जिसको फोकस का इश्यू आ रहा है, स्टडीज का इश्यू आ रहा है, उसके हाथ से आप 7, 9 या 12 बनानास लेकर थर्सडे को विष्णु जी के पास ऑफर करवा दीजिए, ठीक है। और एक बनाना वो वापस ले आए, पंडित जी को बोलिए मुझे एक प्रसाद दे दे वापस, और वो बच्चा उसे खा ले। ये आपको कम से कम 5 थर्सडेज करना होता है। जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं, कोई जादू नहीं है, प्योर एनर्जीज है, और आपको अट्रैक्ट करनी है तो आपको कम से कम जो भी रेमेडी आप करें उसे 5 बार जरूर करें, ठीक है। अपनी लाइफ में शांति के लिए, पीस के लिए आपको क्या करना है, आपको जैसा मैंने पहले भी बताया, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल ले लो, वो डोनेट कर दो। कुछ गर्म कपड़े, अब आप देखिए ठंड इस टाइम पे बहुत ज्यादा है, और जो गरीब आदमी है या जो बैगर्स हैं जो आपको दिखते हैं रोड साइड्स, उनका क्या हाल होता होगा इस सर्दी में। अगर आप उन्हें ब्लैंकेट देते हैं, गर्म कपड़े देते हैं, उनको थोड़ा सा वार्मथ मिलता है, पीस मिलता है, राइट, थोड़ी शांति आती है।
तो आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आएंगी और शांति जरूर आएगी। और आप उन्हें अपनी पॉकेट के हिसाब से घी, काले तिल और काली उड़द की दाल जरूर से डोनेट करें। ठीक है, बात करते हैं अगर आपकी कुंडली में सन की स्थिति जो है वो सही नहीं है, या आपको लगता है कि लोग आपके अगेंस्ट बोलते हैं, आपके बारे में गॉसिप्स करते हैं, आपका नेम फेम खराब हो रहा है, तो आप ये रेमेडी जरूर करें। आप सूर्य यंत्र अपने घर में लेकर आए, मिलता है आराम से मार्केट में, उसको चार्ज कर लेंगे। और फिर मैंने बहुत सारे सूर्यदेव के मंत्र बताए हैं, कोई भी एक मंत्र को 501 टाइम्स आपको जाप करना है। ठीक है, और कॉपर का एक कॉइन लेना है, या तो आप कॉपर का कोई भी एक स्क्वायर टुकड़ा ले लो, पीस, या फिर कॉइन ले लो। ठीक है, उसको आपने जाकर जो चलता पानी होता है, नहर हो या कोई नदी हो, वहां पे जाकर उसको फ्लोइंग वाटर में डाल दें। अब बात करते हैं कोर्ट केस। अगर आपके कोई भी ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनसे निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो आप खीर बना लीजिए। अब आप कहेंगे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कल एकादशी भी है, तो आप कहेंगे कि खीर तो हम नहीं खाएंगे, राइट? तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, जो व्रत के चावल भी आते हैं, सामक के चावल जो हम नवरात्रि में खाते हैं, राइट, उसकी खीर बना लीजिए, उसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, खीर बनाकर कैसे बनाएंगे, हम जैगरी से बनाएंगे। ठीक है, स्पेशली गुड़ से या गुड़ वाली शक्कर से खीर बनाएंगे, और उसको हम भगवान सूर्य को ऑफर करेंगे। इसके बाद हम उसको सब घर वाले मिलकर एज अ प्रसाद खाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, हम फ्लोइंग वाटर में थोड़े से गुड़ और चावल आपको अपने हाथ से ऐसे बहाना है, अपने जो भी आपका कोर्ट केस चल रहा है उसका, उसके बारे में बोलते हुए, केस का नंबर, जज का नाम, जो भी आप उससे चाहते हैं रिजल्ट, वो सब बोलते हुए आप बहा दीजिए। ठीक है, तो ये बहाने वाली जो रेमेडी है, एटलीस्ट मैंने ऑलरेडी बताया 5 संडेज को जरूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं हम सक्सेस की। तो अगर आप इस दिन डोनेट करते हैं सूर्य देव को चढ़ाने की आइटम्स जो हैं गेहूं, गुड़, मूंगफली, शहद, लाल रंग के कपड़े, कॉपर के बर्तन, ठीक है, यानी व्हीट, जैगरी, पीनट्स, हनी, रेड कलर क्लॉथ और कॉपर यूटेंसिल्स, तो आपको आपकी सक्सेस में सूर्यदेव की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलते हैं। और हम खीर बनाकर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने व्रत रखा होगा, कल, स्पेशली कल, ये हर बार नहीं होता है, बाय चांस एकादशी है कल, तो आप खीर कौन से चावल की बनाओगे, सामक के चावल। ठीक है, ऑल गुड, सबको समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं जा रही हो, समझ में आ रहा है ना? चलो जल्दी से थम्स अप दिखा दो, चैट पे लिख दो ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। किसी का थम्स अप नहीं आ रहा है एक्सेप्ट 2 पीपल। सब क्लियर है? तो चैट पे लिख दीजिए फटाफट से। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
करियर के लिए क्या करें? करियर ग्रोथ के लिए आपको चांदी का एक बजरंगबली का लॉकेट ले लेना है। अगर आपको लगता है कि बजरंगबली को मैं नहीं मतलब उनकी प्रतिमा या उनका फेस मैं नहीं पहनना चाहती या चाहता, कोई बात नहीं। जो बजरंगबली का गदा होता है ना, छोटा सा मिलता है चांदी का बना हुआ, आप उसका लॉकेट भी एक लाल धागे में पहन सकते हैं अपने गले में। ठीक है, उसको पहले चार्ज कर लीजिए, अपने इष्ट के सामने रखकर मंत्र जाप कर लीजिए, हनुमान जी का मंत्र कर लीजिए और इसको आप पहन लीजिए। ये हमारे, अच्छा, जो हमारा बिजनेस ग्रोथ या करियर है उसको स्ट्रेंथ कैसे मिलती है? उसकी स्ट्रेंथ सूर्यदेव से ही मिलती है। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूं कि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी पूजा डेली बेसिस पे करें। राइट, उनको दिया दिखाएं, मंत्र करें। चल, तो आपने ये पहन लेना है। दिस विल स्ट्रेंथन द सन गॉड एनर्जीज इन योर हॉरोस्कोप। ठीक है, इस दिन से स्टार्ट करते हुए आप 21 दिन तक अनकट राइस और जैगरी को ग्राइंड करके इंटेंशन डालते हुए अपनी कैरियर ग्रोथ की इस पाउडर को अपने इष्ट के सामने रख दो। अपने इष्ट देव का मंत्र कर लो एटलीस्ट 51 टाइम्स। ठीक है, और हर इवनिंग में किसी भी पार्क में जाकर चींटियां जहां पे होती हैं पेड़ों के आसपास, वहां पे डाल दो। तो जैसे जैसे वो चींटियां उसे खाएंगी वैसे वैसे आपके करियर में आने वाले ऑब्स्टिकल्स निकलते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिविटी रिमूव करने की। नेगेटिविटी, नजर दोष या ब्लैक मैजिक। तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग दिस डे यानी मकर संक्रांति, आपको सोने से पहले 2 या 3 साबुत लौंग ले लीजिए, क्लॉव्स, अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाइए। ठीक है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक आप बे लीफ ले लीजिए, तेज पत्ता, साबुत होना चाहिए, कटा फटा ना हो, उसके ऊपर रखकर उसे जला दीजिए। अब ये रेमेडी आप 21 डेज तक रेगुलर करेंगे और फिर देखेंगे मैजिक। आपके घर से, आपकी अपनी बॉडी से, आपके ऑरा से नेगेटिविटी, नजर दोष, ब्लैक मैजिक सब निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रॉस्पेरिटी की। प्रॉस्पेरिटी के लिए आप क्या करेंगे? अपने टू कम आउट ऑफ योर बैड टाइम, बैड डेज, आपको गुड़ ले लेना है और थोड़े से चावल ले लेने हैं और जाकर बहते पानी में अपनी इच्छा बोलते हुए बहा दे। ठीक है, आप इसको मकर संक्रांति पे शुरू करें और फिर संडे के संडे रिपीट करें। इसी तरह अब शनिदेव की ब्लेसिंग्स के लिए, या अगर आपको लगता है आपकी कुंडली में शनि ग्रह का दोष है, तो आप क्या करेंगे? आपको काले तिल डोनेट करने हैं या काले तिल से बनी हुई चीजें डोनेट करनी है। आप घर में खिचड़ी भी बना सकते हो, काली उड़द की दाल ले लो, चावल ले लो, खिचड़ी बना लो और डोनेट कर दो। ठीक है, या फिर जैसा मैंने बताया था, गुड़ के अंदर काले तिल डाल के छोटे छोटे से लड्डू बना लो, बर्फी बना लो, तिल शक्री जैसे वो पट्टी बना लो, उसको आप डोनेट कर दो नीडीज को। राइट, तो ये हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। और जो भी हमारे मैल इफेक्ट्स हैं
उनको साटन मैल इफेक्ट्स को दूर करेगा। ठीक है जी। जैसा आपने आज सीखा, इसी तरह कल हमारा सेशन है जो स्पेशल मेडिटेशन होने वाला है। कल शाम को 7 बजे सभी लोग जरूर से ज्वाइन करना चाहिए। अगर किसी को लिंक ना मिल रहा हो तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विच इज 8130283244। अब किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लीजिए। जी कमलेश जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। कमलेश अग्रवाल जी। हाँ जी मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे आप फ्लोइंग वाटर में बताते हैं हर बार किसी भी रेमेडी के लिए, तो हम्म, फ्लोइंग वाटर हर एक जगह नहीं मिलता और कई बार बहुत दूर मिलता है हमें। बिल्कुल 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता है कई बार, तो वो डेली बिल्कुल। नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए नहीं, हमें? डेली तो नहीं करना है ना, आपको वीकली करना है। मेरे घर से भी 15 किलोमीटर है। मैम वीकली भी अगर करना चाहें तो कई बार कोई बंदा अवेलेबल नहीं होता ले जाने के लिए, तो उसके लिए क्या पर मतलब हमें करना चाहिए ना, देखो, ये कुछ बताओ ना। खाने के लिए थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, नहीं राइट। मैम, कई बार मान लो हम अकेले नहीं जा पाते और बच्चे ना हो घर पे, तो फिर ये भी आप तो। एक काम करो, हाँ जी, हाँ जी। आप उसको अ, जहाँ पे भी पीपल देव है, पीपल पेड़ हाँ है, हाँ हाँ हाँ, वो मिल वहां पे जाता है। जाके रखा। ठीक है, ये देखो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलता है ना। सॉल्यूशन तो है, लेकिन अगर हम वो करें तो बहुत अच्छा होता है। हाँ मैम, देखो एक ठीक बार है। हम सोचेंगे हम जाए चले जाते हैं, फिर उसके हम्म। बाद दोबारा हमें लगता है कि भाई बाय बाय चांस भाई बच्चा नहीं होता घर पे, हम नहीं जा पाते, हाँ जी, तो हाँ, मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए पूछना चाह रही थी, ये फ्लोइंग वाटर वाला बहुत मुश्किल होता है, मतलब करना ना कई बार नहीं होता पास में। कोई थैंक यू दिक्कत मैम। नहीं है, जैसा आप सूटेबल आपको लगे, क्योंकि हाँ हाँ 5 बार तो करना ही होता है। कोई भी ठीक रेमेडी है। 5 टाइम्स जरूर करें। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मोस्ट फॉर। वेलकम। जी निधि जी, हाउ आर यू? Ma'am, so good to see you. Thank you so much, ma'am. Happy New Year. थैंक यू, सेम टू यू। मैम एक चीज पूछनी थी हाँ जी। कि जैसे हम मकर संक्रांति में कुछ एकादशी भी पड़ रही है, तो हम राइस दान कर सकते हैं? कहते हैं कि एकादशी में बिल्कुल कर आ, सकते हैं। आप ये बताओ कि आप जिस नीडी को दे रहे हो, मुझे नहीं हाँ लगता जी मैम। कि उसने भी फास्ट रखा होगा, या उसके पास इतना भी पैसा हो कि वो इतने सारे रिचुअल्स कर पाए। नहीं तो फिर वो बैगर ही नहीं है ना, राइट। तो अगर नो हम मैम, बेगर्स जैसे को दे नॉर्मल रहे हैं, बैगर्स, हाँ, नीडी को दे नॉर्मल रहे जैसे हैं। बैगर्स, हाँ, नॉर्मल हम्म। बैगर्स भी नहीं होते हमारे घर में, हाँ, जैसे काम करने वाले भी हैं या स्वीपर्स भी हैं, तो तो वो हम उसी टाइम नॉर्मल, जाके तो बना नहीं लेगा। उसी टाइम जाके तो कुक नहीं करने वाला वो, मतलब वही राइट। ना, अब उनके मन में ये वहम नहीं आना चाहिए ना, ये मेरे को था कि अजीब सा लग रहा था कि उनके मन नहीं में वहम। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक काम करो ना, फिर अगर ऐसा ही लगता है आपको तो आप सामक के चावल दे दो, वो तो हम नवरात्रि में भी खाते हैं। ओके। और एक चीज मैम, कल ही कई जगह जैसे क्रांति का भी हो रहा है कि शायद परसों मना रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि परसों कहीं मनाई नहीं जा रही नहीं, है? जैसा मैंने बताया, ये दो डेट्स 13 और 14 हमेशा सेम रहती है। थोड़ा सा मुहूर्त इधर उधर जरूर हो सकता है, एज पर दी राइट मैम। मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, बट डेट्स हमेशा सेम ही रहते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, ऑलवेज प्लेजर टू सी यू मैम। आज अचानक ही देखा योर मोस्ट लिंक एंड वेलकम। ऑलवेज बीन ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। जी पूनम जी, अनम्यूट करें। अ, नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते। मुझे पूछना था, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? मैं सुन रही थी तब तक कोई आ गया फिर बंद हो जी गया। मैम, ये ना यूट्यूब पे लाइव है, द डिवाइन ग्रेस के। आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां डिवाइन पे ग्रेस, आपको ओके। लाइव नजर आ जाएगा। ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग थैंक नजर आ यू। जाएगी। मतलब बाद में मैं देख सकती हूँ ना हाँ बाद में? हाँ, बिल्कुल ठीक है देख ठीक है। सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन?
निजी जी हैंड रेज है, फिर से कुछ पूछना है? ओके, रानी जी कैसे हो? हेलो तबीयत ठीक हुई? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मैम आवाज तो वही हाल है। अभी तक ठीक नहीं हुई? नहीं, वोकल कॉर्ड में इशू है ना मैम। वोकल कॉर्ड में इशू है तो दो चीजें बताऊंगी। प्लीज एक तो चाय पीनी बंद कर दो, एकदम। एकदम बंद। ओके। ठीक है, एकदम बंद मतलब बंद। और ओके दूसरा, हमारे इसका जो हमारा थ्रोट चक्र है उसका मंत्र होता है, राइट? वो करते हो? नहीं मैम। ठीक है, अपनी इंटेंशन डाल के थ्रोट चक्र का मंत्र करो, विच इज कॉल्ड ओके। हम। हम। छोटा सा मंत्र है, अच्छा हम। हम। हाँ, इसका जाप करो। मैम एक्चुअली क्या है ना, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, लंग्स में ना मैडम फाइब्रोसिस है, 50% डैमेज है, अच्छा। तो इसकी वजह से ऑपरेशन नहीं कर पाते, कर सकते, हम्म। इसलिए इसका इलाज नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, चलो ये करके देखो, हो सकता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको कुछ कुछ फर्क पड़ने लगे, राइट? थैंक यू मैम वेरी मच। ठीक और है, ये फाइब्रोसिस के लिए कुछ बता सकते हैं ताकि मेरे लंग्स, अभी एकदम से तो नहीं बता सकती हूँ बट बता दूंगी। क्योंकि डॉक्टर ने, सब डॉक्टर ने, अभी थक गई मैं, नवंबर 30 के बाद मैं डॉक्टर के पास कोई जा, बात नहीं, मैंने आज अब जो मैंने हेल्थ रेमेडी बोली है वो कर लीजिए। वो तो ठीक करूंगी है, मैम। सूर्य वो देव तो, को जरूर से नमन कीजिए जी, डेली बेसिस पर। तो डॉक्टरों ने बोला बूस्टर डोज के सब साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, हम्म, कई लोगों को कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते क्योंकि मैम मैं हेल्दी हूँ, हैं। योगा करती हूँ, 5 किलोमीटर हाँ, रोज वॉक करती हूँ, फुली एक्टिव हूँ, जी जी, कभी कोई कुछ बात नहीं, गॉड कोरोना ब्लेस में, यू। जरूर कोरोना से में आपको, कोरोना भी नहीं हुआ। हाँ नहीं नहीं, जरूर फर्क पड़ेगा, ध्यान दीजिए इस बात पे, श्योर ठीक है? मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन है? क्लास को एंड करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस में। तो कल सभी लोग जरूर आ जाइए संदीप सर के सेशन में। अचला जी बोल रही हैं, रानी जी, अचला जी बता रही हैं कि आप अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र गूगल कर लेना, पता चल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है? प्रोसेस पता चल जाएगा। चलिए तो फिर क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। तो कल शाम को 7 बजे जरूर ज्वाइन करना है। और साथ ही में आपके लिए 2 क्विक अनाउंसमेंट्स और हैं। सबसे पहले तो फ्राइडे को यानी कि 16 तारीख को शाम को 7 बजे हमारी एक और क्लास है जो लीना मैम ही लेंगे, विच विल बी ऑन शाबर मंत्रास। बहुत टाइम से जो है शाबर मंत्रास के लिए आप लोग बोल रहे थे कि जानना है, सीखना है शाबर मंत्रा के बारे में। तो 16 तारीख को यानी कि फ्राइडे शाम को 7 बजे सेम जूम लिंक है, सारे सेशंस के सेम जूम लिंक रहते हैं, आप इस पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और इस सेशन के लिंक आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। साथ ही में रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2, लास्ट ईयर हमने नवंबर दिसंबर दोनों टाइम पे हम लेवल 1 और लेवल 2 का बैच हमने किया था। सो इन द मंथ ऑफ जनवरी वी आर रिपीटिंग दैट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 7 डेज की क्लासेस रहेंगी जिसमें 3 डेज लेवल 1 होगा एंड 4 डेज लेवल 2, तो टोटल 7 डेज क्लास रहेंगी जो कि अगेन संदीप सर लेंगे। सो ये दोनों क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस जो रैपिड हिप्नोसिस का बैच था वो मंडे से शुरू हो रहा है 19 जनवरी। तो उसका अगर कंफर्म ग्रुप में आप एडेड नहीं हैं और होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर एवरीबडी। और कल जो है बहुत अच्छा दिन है, अपनी रेमेडीज कीजिए और इनके फीडबैक्स भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। So see you all tomorrow at 7 p.m. Thank you so much everyone. Take care. Bye bye.